जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज आहूजा तथा उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर ने बुधवार को बार की कार्यकारिणी की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर 2024 शुक्रवार को निर्धारित करने की घोषणा की। अध्यक्ष आहूजा ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में 3 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, मुकेश शर्मा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। अध्यक्ष आहूजा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में 1 वोट 1 बार के निर्देश जारी करते हुए दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को चुनाव करवाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना में चुनाव करवाने के लिए 3 सदस्यों को चुनाव संचालन समिति का पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आगे की कार्यवाही उक्त चुनाव संचालन समिति के निर्देशों से की जाएगी। वहीं चुनाव संचालन समिति की घोषणा होने के बाद केकड़ी कोर्ट के अधिवक्ताओं ने संचालन समिति के पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। पंचायत न्यारा क्षेत्र के धौलादांता गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -48 पर स्थित कट बंद किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कट बंद होने के कारण अब स्थानीय लोगों को अपने ही गांव और खेतों तक पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस कट से होकर न्यारा, धौलादांता और आसपास के गांवों के लोग आसानी से आवागमन करते थे, लेकिन अब कट बंद होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन चालक मजबूरी में हाईवे की गलत दिशा रॉन्ग साइड से गुजर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने ये निर्णय बिना स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखे लिया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अब लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी होती है, वहीं किसान और मजदूरों को भी समय पर खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। आंदोलन की चेतावनी। ग्रामीणों ने प्रशासन से साफ कहा है कि या तो कट दोबारा खोला जाए या फिर यहां ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण कराया जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बड़ा दुर्घटना का खतरा। कट बंद होने के बाद कई लोग गलत दिशा में वाहन चलाने को विवश हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को भी अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। रोजमर्रा के जीवन पर असर। छात्रों और कर्मचारियों को रोजाना अधिक समय और ईंधन खर्च करना पड़ रहा है। स्कूल बसें भी रोड साइड पर आ रही हैं, तो बांदनवाड़ा अस्पताल और बाजार में आने वाले लोग गलत दिशा में ही सफर कर रहे हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों की एकजुटता। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि इससे पहले भी यह कट बंद किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद इसे फिर से खोल दिया गया था। अब एक बार फिर वही स्थिति बन गई है और सभी ग्रामीण एकजुट होकर कट खोलने की मांग पर अड़े हैं। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी और डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आंखों का ऑपरेशन कैंप 17 नवंबर सोमवार को लायंस भवन पोकी नाडी जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित होगा। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष लान निरंजन चौधरी ने बताया कि स्वर्गीय श्री उमराव सिंह गुप्ता की पुण्य स्मृति में डॉक्टर सुरेश अग्रवाल एवं श्रीमती रमा अग्रवाल द्वारा आयोजित होगा। प्रांतीय सभापति लान एसएन न्याती ने बताया कि 17 नवंबर 2025 सोमवार को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 18 नवंबर 2025 को ऑपरेशन कराया जाएगा। कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या ने बताया कि मरीजों को लाने व ले जाने एवं भोजन आवास व्यवस्थाएं निःशुल्क होगी। समस्त लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क किए जाएंगे। सचिव भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि इसी दिन फिजियोथेरेपी का शिविर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा लगाया जाएगा। पतंजलि गांधी पार्क योग परिवार ने गोसेवा संकल्प के तहत देवगांव गेट के पास स्थित श्री केकड़ी गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य के लिए सहयोग 1,01,000 रुपए की राशि भेंट की। इस अवसर पर सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में नियमित योग कक्षा के पश्चात तहसीलदार श्रीमती बंटी राजपूत के मुख्य आतिथ्य में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केकड़ी गौशाला के पदाधिकारियों को सहयोग राशि सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्रीमती बंटी राजपूत, केकड़ी गौशाला के ट्रस्टी पूर्ण कुमार कारेहा, शिवरतन मुंदड़ा, सुरेंद्र जोशी व कोषाध्यक्ष आनंद शारदा का पतंजलि योग पीठ का ओपरना उड़ाकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के मुख्य संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, संरक्षक चितरमल न्याती व नारायण मंत्री व भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति के प्रभारी एवं योग शिक्षक जे.पी. सोनी, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय व सह प्रभारी रेखा विजय मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि श्रीमती बंटी राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि योग जीवन जीने की कला है। योग व प्राणायाम के माध्यम से मनुष्य रोगमुक्त और संतुलित जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो नियमित योगाभ्यास करता है। उन्होंने युवाओं की सोशल मीडिया लत पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हटाकर अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस किया है। राजपूत ने कहा कि पतंजलि योग परिवार केवल तन और मन के संतुलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गौसेवा को भी अपने जीवन का पवित्र संकल्प बनाया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। केकड़ी गौशाला ट्रस्टी व्यवसायी पूर्ण कुमार कारेहा ने कहा कि पतंजलि योग परिवार द्वारा योग के साथ गौसेवा का संकल्प अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने बताया कि शीतकाल में गौशाला सत्संग भवन में योग कक्षा के दौरान भी योग साधक नियमित गौसेवा में भाग लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं गौशाला ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी ने कहा कि पतंजलि गांधी पाक योग परिवार ने सेवा और साधना का जो संगम रचा है, वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गौसेवा करने का अवसर मिलता है। गौशाला के ट्रस्टी भी सतत सेवा से जुड़कर केकड़ी गौशाला को मॉडल गौशाला का रूप दिया है। वहीं गौशाला के ट्रस्टी उद्योगपति शिवरतन मुंद्रा ने योग के साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने के लिए योग परिवार की भूरी प्रशंसा के साथ उन्होंने अपने उद्बोधन में अष्टांग योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि योग सिर्फ व्यायाम प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि वे योग विज्ञान पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जो जल्द प्रकाशित होने वाली है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी ने कहा कि योग शिक्षक जे.पी. सोनी के मार्गदर्शन में केकड़ी के गांधी पार्क में संचालित ये योग कक्षा प्रदेश में एक पतंजलि की आदर्श योग कक्षा के रूप में जानी जाती है। बीते 17-18 वर्षों से प्रतिदिन नियमित रूप से चल रही इस योग कक्षा में सभी साधक परिवार की भांति सहभागिता निभाते हैं। अंत में पतंजलि योग समिति प्रभारी जे.पी. सोनी ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा रिंकू विजय, महामंत्री अनिता राठी, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, नूरतमल मुंदड़ा, रामचंद्र जेठवानी, पदम सांखला, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, पद्मावती लालवानी, सुनीता सोनी, मुरारी गर्ग, भागचंद विजय, लोकेश शास्त्री, निहाल चंद मैत्वाल, भोजराज धनजानी, लालचंद जैन सहित अनेक योग साधक मौजूद रहे।